हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने एक साधारण फलन लिया हुआ है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 5 लिखा हुआ है और x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। अवकलनीयता की जांच करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हल करने का तरीका क्या है कि जो आपको फंक्शन दिया गया है उसको आप उतार लेंगे। f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस के 5 किस मान पे चेक करना है? x बराबर 1 मान पर। यही x होता है और यही c होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHD निकालते हैं और LHD को शॉर्टकट में लिखते हैं LF डैश, और यहाँ पे x भी लिख सकते हैं और c भी लिख सकते हैं, LF डैश c, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है? क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f c माइनस h माइनस में फंक्शन c और बटे में माइनस का h होता है। बस यहाँ पे मान रख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f और किस मान पे चेक करना है? 1 पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस h माइनस f1। ठीक है? और बटे में कितना लिखा है? माइनस के h। क्या करना है? x के स्थान पे 1 माइनस h रख के यहाँ पे देखिएगा। रखिए, तो x के स्थान पे रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में 3 और 1 माइनस h प्लस में कितना लिखा है? 5। ये फंक्शन f(x) के स्थान पे रखा हुआ है। अब फिर आगे देखते हैं x के स्थान पे कितना रखना है? 1। यहाँ पर 1 रख के देख लीजिए आप। तो इसको अलग हल करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और 3 इंटू में 1 और प्लस में 5 और बटे में कितना लिखा हुआ है? माइनस के h। इसको हल करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, h के स्थान पे 0 मान रख दीजिए। 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3 1 माइनस 0 प्लस में 5 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 3 एकम 3 प्लस में 5 बटे में माइनस का h कितना लिखा है? माइनस का h लिखा हुआ है। तो h का मान 0 यहाँ पे तो रख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है? अभी फलन को आगे बढ़ने देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1h की जगह h ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे माइनस के h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। कितना हुआ जी? a स्क्वायर 1 हो गया प्लस में h स्क्वायर हो गया माइनस के 2h हुआ प्लस में 3 माइनस में 3h प्लस में 5 माइनस 1 और 3 4 4 और 5 कितना हुआ? 9 और बटे में कितना है? माइनस का h। अब आगे हल करेंगे तो कितना हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0 ये कितना है? h स्क्वायर माइनस के 2h और माइनस के 3h माइनस के 5h हुआ। 1 और 3 4 4 और 5 9 और जिन 9 से 9 कट गया। ठीक है, और बटे में आपका कितना बचा हुआ है? माइनस के h। ऊपर जरा देखिए h आपका कॉमन है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर h कॉमन लेंगे तो h माइनस के 5 बचेगा और बटे में माइनस के h से h कैंसिल हो गया। अब h का मान रख सकते हैं। ठीक है, जब तक ये हर का h खत्म नहीं हो जाएगा, कभी भी हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो h का मान रखेंगे तो कितना होगा आपका? ये चिन्ह है माइनस का, h के स्थान पे 0 और माइनस के 5 5 में से 0 गया 0 और 5 में से 0 गया 5 बचेगा माइनस के 5 और माइनस का जी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आपका LHD आया। ठीक है, तो इसके ही आगे चलते हैं आप। तो अब हम निकालेंगे RHD। तो RHD को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? R F डैश और यहाँ पे C लिखिए, X लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये होगा R F डैश C। आगे चलेंगे, सूत्र क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस में f c और बटे में h होता है। बस मान रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह क्या रखना है? c प्लस h और c के स्थान पर मान कितना है? किस मान पे आप चेक कर रहे हैं? 1 पर। तो ये 1 प्लस के h हो गया f1 और बटे में ये कितना होगा? h। लिमिट
h टेंस टू 0 x के स्थान पे ये मान रख दीजिए, तो ये कितना होगा आपका 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस के 3 x के स्थान पे 1 प्लस एच और प्लस के कितना होगा 5 माइनस, अब यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 ही आएगा और प्लस में 5 और बटे में कितना है h। इसको आगे हल करिए, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो 1 प्लस में h स्क्वायर प्लस में 2h प्लस में 3 का गुणा करेंगे 3 प्लस में 3h प्लस में 5 माइनस 3 और 1 4 4 और 5 9, ये देखिए बटे में h। 1 और 3 4 4 और 5 9, ये 9 इस 9 से कट गया, कितना बचा ऊपर h स्क्वायर 2h और 3h कितना हो गया 5h और बटे में कितना है h और लिमिट h टेंस टू 0। ऊपर जरा देखिए h कॉमन मिल रहा है आपका, तो लिमिट h टेंस टू 0 h आप कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा h प्लस की 5 और बटे में h। अब इस h से h कैंसिल हो गया। अब देखिए अब इस h का मान रख देंगे यहाँ पे, तो कितना होगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे मान रखेंगे h की जगह 0 और प्लस में 5, कितना आंसर आया 5। ठीक है, तो आपने जब LHD निकाला तो भी मान प्लस का 5 आया और RHD निकाला तो भी आपका प्लस का मान 5 आया है। अब यहाँ जगह नहीं है तो आप इसको पहले उतार दीजिए। तो अब हम लिखेंगे अतः LHD इक्वल टू RHD। ठीक है, कितने मान के बराबर आया है 5, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 के लिए दिया गया फलन अवकलनीय है। ठीक है, तो ऐसे अवकलनीयता की जांच की जाती है। जैसे एक मैंने ये सवाल दिया हुआ है कि f(x) बराबर इतना दिया गया है, तो x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर संतत है और फिर कहा गया x बराबर 1 पर इसकी सांततता पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को उतारना है, तो f(x) बराबर कितना दिया गया है लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x। ये फलन कब लेना है, जब आपका x का मान या तो 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। ये 4x प्लस 1 कब लेना है, यदि x का मान 0 से बड़ा हो। क्लियर, तो आप चलते हैं आगे। तो सांततता पर विचार करना है x बराबर 0 के लिए, तो चलिए सांततता कह रहा है कि x बराबर 0 पर संतत है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x बराबर 0 लिखा है, 0 पर संतत होने के लिए, तो संतत होने के लिए क्या है कि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन, तो फंक्शन fx, इन तीनों के मान कैसे होने चाहिए बराबर होने चाहिए। x के स्थान पे आप मान 0 रख सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट माना। LHL निकालेंगे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू किस मान पे चेक करना है आपको 0 पर, तो 0 लिख दीजिए, फंक्शन fx लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे LHL निकालना है तो 0 पर माइनस का निशान लगाना है, यहाँ कितना लिखेंगे आपका 0 पे चेक करना है 0 माइनस h लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ऐसा किस फंक्शन में कहा गया जिसमें 0 से कम के लिए कहा गया है, तो 0 से कम के लिए किस में कहा गया है इस वाले फलन में, तो बस ये फलन बता दीजिए लैम्डा और x के स्थान पे कितना रखना है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h x के स्थान पे रखेंगे 0 माइनस h, तो जी मतलब पुस्तक लगा देंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस में 2 और 0 माइनस h। ठीक है, और मतलब पुस्तक लगाएंगे। अब इसको हल कर लीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये लैम्डा है, अब h के स्थान पे मान 0 रख दीजिए आप, तो जी कितना होगा मतलब पुस्तक 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस में 2 और जी कितना हुआ आपका माइनस का इसमें करेंगे तो प्लस के
चलो माइनस और 0 माइनस 0 हो जाएगा। हल करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 था, तो लैम्डा का गुणा करेंगे तो ये 0, ये भी 0, तो पूरा कितना फलन हो गया 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHL। तो कितना होता है लिमिट x टेंस टू 0 पर, लेकिन प्लस का निशान लगाएंगे, fx लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस में h में करना है बराबर लिमिट h टेंस टू 0। 0 से ज्यादा के लिए किस में कहा गया है, ये फलन है, तो बस यहाँ पे मान रख दीजिए 4 और x का मान कितना है 0 प्लस में h और प्लस में 1, h की जगह 0 मान रख दीजिए, तो 4 और 0 और प्लस में 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो यही स्थिति आ रही कि LHL नॉट इक्वल RHL, तो हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 0 मान के लिए संतत नहीं। ठीक है, बस इतना हो गया। अब आपको चेक करना है x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज है, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। जब LHL और RHL बराबर हो जाए तब आपको फंक्शन का भी मान निकालना पड़ेगा। यदि ये तीनों मान बराबर आते हैं तो हम कहेंगे ये संतत है, अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये कैसा फलन है, असंतत फलन है। तो इतना आप लोग उतार दीजिए। अब ये आपको खुद ही चेक करना है, मैं ये आपको HW में छोड़ दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये प्रश्न लिया है और इसके सार्थकता का परीक्षण करना है, तो कैसे हल करना है, सबसे पहले इस प्रश्न को उतार लेंगे। मैंने ये प्रश्न को उतार लिया है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को आप सही रूप से फलन के रूप में चेंज करेंगे। तो एक बार फलन को क्या करना है, मॉड ऊपर अकेले में लगा है तो एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का निशान लेंगे। तो एक बार मैं लेता हूँ माइनस का निशान, जब मैं माइनस का निशान लूंगा तो ये हो गया आपका माइनस का x और बटे में x हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, यदि माइनस का कब आएगा, जब x का मान कितना आएगा 0 से छोटा, तब ये फलन लेना है। और x प्लस का कब लेना है, ये x का प्लस का मान तब लेना है आपको यदि x का मान मैं 0 से बड़ा लूं या 0 के बराबर लूं। ठीक है, 0 से बड़ा लूं तब, 0 के लिए तो खुद दे रहा है ये कि यदि x का मान 0 के बराबर है। ठीक है, ये मान मैंने आपको फलन के रूप में चेंज कर दिया। आप इसको हल कर लीजिए, एक काटेंगे तो कितना आ गया माइनस का 1, इसको काटेंगे तो प्लस का 1, आगे हल कर लीजिए। fx बराबर ये हुआ माइनस का 1, यदि x का मान 0 से छोटा लें, ये 1 कब लेना है आपको, यदि x का मान 0 से बड़ा लें, ये 0 कब लेना है, यदि x का मान 0 के बराबर हो। तो सार्थकता के लिए क्या है, सबसे पहले LHL निकालते हैं। तो LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू किस मान पे चेक करना है आपको, 0 मान के लिए चेक करना है। तो 0 में माइनस का f है, यहाँ पे लिखेंगे x, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस के h। आगे बढ़िए, 0 से कम के लिए कौन सा फलन कहा गया है, तो 0 से कम के लिए फलन जी वाला है। कितना आंसर है इसका, माइनस का 1। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे -1, आंसर आएगा माइनस का 1। अब निकालेंगे हम RHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस में h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। 0 से ज्यादा फलन किस में कहा गया है, जिसमें x का मान 0 से ज्यादा है वो कितना मान दिया गया है 1, तो इसमें रखेंगे मान कितना आया 1। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि LHL जो है वो नॉट इक्वल है RHL की, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 0 मान के लिए दिया गया फलन संतत नहीं। ठीक, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब मैं आपको कल इसके अगला जो वीडियो लेके आऊंगा वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि महत्तम पूर्णांक वाले फलनों का हम कैसे सांतत परीक्षण करते हैं और कैसे अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो कल आप देखना मत भूलिएगा।
महत्तम पूर्णांक वाले फलनों का सांतक और अवकलनीयता की जांच